आप और हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने टीवी पर असली मसाले सच सच एमडीएच का ऐड नहीं देखा होगा। आज कहानी एमडीएच मसाला के फाउंडर धर्मपाल गुलाटी की। ये स्ट्रगल टू सक्सेस स्टोरी एमडीएच मसाले किंग महाशय धर्मपाल गुलाटी की है, जिन्होंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव के बाद भी हार नहीं मानी। एमडीएच मसालों से आज हर कोई परिचित है। टेलीविजन में एमडीएच मसालों के एड्स में एक बूढ़े व्यक्ति को एक्टिंग करते हुए हम सभी ने देखा है। ये बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी हैं, जो कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंचे। आपको बता दें कि एमडीएच मसालों के फाउंडर और सीईओ धर्मपाल गुलाटी 2020 तक भारत में एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सीईओ थे, जिनकी सैलरी 25 करोड़ से अधिक थी। लेकिन हाल ही में 98 साल की उम्र में 3 दिसंबर 2020 को दिल का दौरा पड़ने से आपका निधन हो गया। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को ब्रिटिश कालीन शासन में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो उस समय भारत का हिस्सा था। उनका मन बचपन से ही पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने 5वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने साल 1919 में सियालकोट में महाशयन दी हट्टी, और मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, एमडीएच नाम तो हमने सुना है, लेकिन इसका पूरा नाम भी ध्यान रखिए। एमडीएच का पूरा नाम महाशयन दी, और उनके पिताजी ने 1919 में सियालकोट में एमडीएच यानी महाशयन दी हट्टी नाम से मसालों की दुकान खोली, जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। उनके पिता अपने हाथों से ही मिर्च मसाले को कूटते थे, इसलिए उनको सब देगी मिर्च वाले के नाम से जानते थे। धर्मपाल गुलाटी की पढ़ाई छोड़ देने से उनके पिता को बहुत दुख हुआ कि बिना पढ़ाई के मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, और इसी चिंता की वजह से धर्मपाल गुलाटी के पिता ने उन्हें एक कारपेंटर के वहाँ लकड़ी का काम सीखने के लिए भेजा। लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगा और 8 महीने वहाँ काम करने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। फिर उन्होंने कपड़ों की दुकान में काम किया, उसके बाद हार्डवेयर की दुकान ही लगा, और उन्होंने सभी जगह से काम छोड़ दिया। अंत में उन्होंने अपने पारिवारिक मसालों के काम में अपने पिता का हाथ बटाने का फैसला किया। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि उनके परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा, और जैसे तैसे दंगों से बचकर वे 7 सितंबर 1947 को अमृतसर में एक रेफ्यूजी कैंप में पहुंचे, जहां कुछ महीने रहने के बाद वो 27 सितंबर 1947 को नौकरी की तलाश में दिल्ली को रवाना हो गए। पाकिस्तान से भारत आते समय उनके पास सिर्फ 1500 रुपये थे। उन 1500 रुपये में से उन्होंने 650 रुपये का एक तांगा खरीदा और नई दिल्ली से लेकर कुतुब रोड तक 2 रुपये प्रति व्यक्ति किराए पर तांगा चलाना शुरू किया। लेकिन इतने कम रुपयों में उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था, और हालात ऐसे थे कि कभी कभी तो उन्हें 2 से 3 दिन तक कोई कस्टमर ही नहीं मिलता, और आखिर 2 महीने बाद उन्होंने काम भी बंद कर दिया। अपना तांगा और घोड़ा बेचकर उन्होंने अजमल खान रोड करोल बाग में एक छोटा सा लकड़ी का खोखा खोला। लकड़ी का खोखा मतलब लकड़ी की एक छोटी सी दुकान, जिसका नाम उन्होंने महाशयन दी हट्टी अर्थात एमडीएच रखा, और अपने हाथों से मिर्च मसाले को कूटने और बेचने का काम शुरू किया। उनके मसालों की क्वालिटी को देखते हुए बहुत कम समय में उनका नाम करोल बाग की गलियों में गूंजने लगा। काम को बढ़ता देख साल 1953 में उन्होंने चांदनी चौक में एक दुकान किराए से ली, और साल 1959 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में महाशयन दी हट्टी एमडीएच नाम से फैक्ट्री शुरू की, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। आज हर रसोई में एमडीएच मसालों की खुशबू महकती है, और तभी से धर्मपाल गुलाटी का नाम मसाले किंग के नाम से मशहूर हो गया। आज एमडीएच मसालों की गिनती भारत के बड़े मसालों के ब्रांड के साथ होती है, और एमडीएच सिर्फ मसालों का नाम नहीं, खुद अपने आप में एक ब्रांड है। आज एमडीएच 100 से अधिक देशों में 60 से ज़्यादा मसालों का एक्सपोर्ट करता है। कहते हैं ना कि मेहनत, लगन और कुछ करने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपको रोक नहीं सकती, और बड़ी से बड़ी लहरों को भी आप पार कर देते हैं। जिस इंसान ने 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ के इस तरह की कामयाबी को हासिल किया, उनके लिए कोई भी शब्द छोटा है। थैंक यू।